हाय माय डिवाइन फैमिली। नमस्कार आप सबको। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां भी हैं सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, ईश्वर की दिव्य छाया में हैं। और सबसे पहले मैं आपके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव एनर्जी क्रिएट कर रहा हूं। जो भी नेगेटिव एनर्जी, लोअर वाइब्रेशन, ईर्ष्या, जलन, बुरी नजर, साइकोलॉजिकल अटैक, स्पिरिचुअल अटैक या किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच आपकी ओर बढ़ रही है, उसे उसी क्षण वहीं से बैकफायर किया जा रहा है जहां से वह आई है। आपकी एनर्जी फील्ड, आपका आभा मंडल, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी आत्मा, आपके बच्चे, आपका धन, आपकी हेल्थ, आपकी शांति, सब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अब जो एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं, वो एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत लंबे समय से खुद को संभाल रहा है, बहुत समय से स्ट्रांग बना हुआ है, लेकिन अब अंदर से थक चुका है। ये थकान फिजिकल नहीं है, ये थकान है लगातार खुद को प्रोटेक्ट करते रहने की, लगातार नेगेटिव लोगों से बचे रहने की, लगातार अपने इमोशंस को दबाने की, लगातार अपने लव्ड वंस को बचाने की। ये वो व्यक्ति है जो किसी का बुरा नहीं चाहता, अपने काम से काम रखता है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो बिना कारण इसे टारगेट करते रहे हैं, इसकी इमेज खराब करने की कोशिश करते रहे हैं, इसकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करते रहे हैं। और खासतौर पर मैं यहां एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन देख रहा हूं, एक एल्डर फीमेल के साथ। एक ऐसी फीमेल एनर्जी जो बाहर से बहुत लॉजिकल, बहुत मैच्योर, बहुत सही दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से बेहद कंट्रोलिंग, नार्सिसिस्टिक और इमोशनली मैनिपुलेटिव है। ये वही फीमेल है जिसने एक समय पर आपको अपने जीवन से बाहर किया, आपको ये फील कराया कि आप अनवेलकम हैं, आप नापसंद हैं, आप उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकते। और आपने उस सिग्नल को समझा। आपने कोई ड्रामा नहीं किया, आपने कोई झगड़ा नहीं किया, आपने बस खुद को पीछे कर लिया, खुद को डिस्टेंस पर रख लिया, अपनी बाउंड्रीज बना ली। लेकिन अब क्योंकि आप एक्सेसिबल नहीं हैं, अब क्योंकि आपकी एनर्जी इनकी पहुंच से बाहर है, ये फीमेल अब विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। लोगों के पास जाकर कह रही है कि आप उनसे बात नहीं करते, आप हालचाल नहीं पूछते, आप मिलने नहीं आते, आप रिश्ते निभाना नहीं जानते। लेकिन ये कभी नहीं बताती कि किस तरह आपको इमोशनली इनवैलिडेट किया गया, किस तरह आपको बार बार साइडलाइन किया गया, किस तरह आपको ये फील कराया गया कि आप कम हैं, आप गलत हैं, आप अवांछित हैं। और अब यही फीमेल दूसरों के जरिए आपको कंट्रोल करना चाहती है, दूसरों के मुंह से आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाहती है, गॉसिप के जरिए, ब्रेन वॉश के जरिए। लेकिन सच्चाई ये है कि अब लोग भी इसकी असलियत समझ चुके हैं। अब लोग भी देख रहे हैं कि कहानी एक तरफा नहीं है। और आप जो चुप हैं, वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी आत्मिक परिपक्वता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अंदर से आप बहुत प्रार्थना कर चुके हैं। आप ईश्वर से कह चुके हैं कि बस अब शांति चाहिए, अब ड्रामा नहीं चाहिए, अब कार्मिक रिपीटेशन नहीं चाहिए। और यूनिवर्स ये सुन चुका है, क्योंकि बहुत जल्द आपके जीवन में ऐसे लोग हटाए जा रहे हैं जो सिर्फ आपकी रोशनी से जलते थे, जो आपके अच्छे समय में अशांति क्रिएट करते थे। और ये एल्डर फीमेल एनर्जी अब अपने ही कर्मों के चक्र में फंस रही है, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी ये स्वीकार नहीं कर पाते कि उन्होंने किसी को खो दिया है अपनी हरकतों की वजह से। और आप धीरे धीरे ही सही लेकिन हील हो रहे हैं, स्ट्रांग बन रहे हैं, अपनी लाइफ की कमान वापस ले रहे हैं। और ये रीडिंग इस बात की कंफर्मेशन है कि आपने गलत कुछ नहीं किया, आपने बस खुद को बचाया है। और अब ईश्वर खुद आपकी बाउंड्रीज की रक्षा कर रहा है। मैं यहां सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि आपकी एनर्जी को कोई भी किसी भी तरह से ड्रेन नहीं कर पाया है। आपकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है कि जो भी लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, जो भी लोग आपको इमोशनली, मेंटली या स्पिरिचुअली कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, वो बुरी तरह फेल हो चुके हैं। और इसी वजह से अब वो लोग, खासकर ये जो एल्डर फीमेल एनर्जी है, ये जो कार्मिक नार्सिसिस्ट पेरेंट है, अब ड्रामा मोड में चली गई है। अब ये पर्सन मेलोड्रामा करके, विक्टिम कार्ड प्ले करके
आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है, आपको घमंडी बताकर, आपको जेलस बताकर, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि प्रॉब्लम आप हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आपने तो बस अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया है। आपने बस खुद को वहां से हटा लिया है जहां आपको वैल्यू नहीं मिली। और अब क्योंकि ये एल्डर फीमेल आपकी एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पा रही है, आपकी लाइफ में डायरेक्ट एंट्री नहीं ले पा रही है, तो ये अब थर्ड पार्टी के थ्रू, गसिप के थ्रू, लोगों को ब्रेन वॉश करके आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं साफ देख पा रहा हूं कि ये सब करने में ये बुरी तरह असफल हो रही है, क्योंकि अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। अब लोग जानना चाहते हैं कि अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि एक साइड की कहानी अब लोगों को पूरी नहीं लग रही। ये कार्मिक फीमेल अपना साइड तो रख रही है, लेकिन ये कभी ये नहीं बता रही कि इसने आपके साथ कैसा बर्ताव किया, किस तरह आपको बार बार इनवैलिडेट किया गया, किस तरह आपके एफर्ट्स को इग्नोर किया गया, किस तरह आपको ये फील कराया गया कि आप कभी भी पर्याप्त नहीं हैं। और इसी वजह से आपने अपनी एनर्जी को वहां से विथड्रॉ कर लिया। आपने खुद को डिस्टेंस पर रखा। आपने क्लियरली डिसाइड किया कि अब आप इस तरह की एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे। और आज की डेट में आप सच में उनसे कुछ भी नहीं चाहते। ना अटेंशन, ना वैलिडेशन, ना पैसा, ना स्टेटस, कुछ भी नहीं। और यही चीज इस पर्सन को सबसे ज्यादा ट्रिगर कर रही है, क्योंकि हो सकता है इस एल्डर फीमेल ने कभी आपको फेक फ्लेक्सिंग के थ्रू इंप्रेस करने की कोशिश की हो। अपने पैसे, अपने स्टेटस, अपने कनेक्शंस दिखाकर आपको लालच देने की कोशिश की हो। लेकिन आपकी आत्मा में लोभ है ही नहीं। आपका फोकस अपने कर्म पर है, अपने जीवन पर है, अपनी ग्रोथ पर है। और इसीलिए ये जो नार्सिसिस्ट पेरेंट है, इनका पूरा फोकस अब आप पर आकर अटक गया है। और मैं यहां साफ देख पा रहा हूं कि दो ऐसे लोग हैं, दो एल्डर एनर्जी, जो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे। कोई कह रहा है कि उसकी वजह से बात बंद हुई, कोई कह रहा है कि नहीं, तेरी वजह से बात बंद हुई। और इन दोनों के बीच में एक तरह का ब्लेम गेम चल रहा है, क्योंकि आपने खुद को इनसे हटा लिया है। और मजे की बात यह है कि इन लड़ाइयों के बीच में कोई ऐसा भी है जो आपकी तरफ से बोल रहा है, जो कह रहा है कि अच्छा ही है कि आप उनसे बात नहीं करते, अच्छा ही है कि आपने डिस्टेंस बना ली, क्योंकि आपका उनके प्रति बर्ताव गलत नहीं था, बल्कि उनका आपके प्रति बर्ताव गलत रहा है। और ये चीज आपको अंदर से वैलिडेशन दे रही है, भले ही आप बाहर से कुछ ना कहें। और मैं ये भी देख रहा हूं कि जैसे ही आपके जीवन में थोड़ी सी भी हैप्पीनेस आती है, कोई सेलिब्रेशन, कोई पॉजिटिव मूवमेंट, कोई खुशी का पल, उसी समय ये कार्मिक फीमेल एक्टिव हो जाती है। उसी समय प्लानिंग, प्लॉटिंग शुरू हो जाती है कि कैसे आपको डिस्टर्ब किया जाए, कैसे आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाएं, कैसे आपको इमोशनली अनस्टेबल किया जाए। और ये सब एक बहुत ही पैशनेट हिट से किया जाता है, बिना किसी ठोस वजह के, क्योंकि आपने कभी इस पर्सन के साथ कोई बदसलूकी नहीं की। आपने बस अपने लिए स्टैंड लिया, आपने बस अपने अधिकारों की बात की, आपने बस अपने लिए न्याय मांगा। और यही चीज इस नार्सिसिस्ट फीमेल को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि ऐसे लोग कंट्रोल चाहते हैं, सवाल नहीं। और जब आपने सवाल उठाए, जब आपने अपनी आवाज उठाई, तो आपके साथ और ज्यादा मिसट्रीटमेंट किया गया। आपके एफर्ट्स को पूरी तरह इनविजिबल बना दिया गया। आपने फैमिली के लिए जो भी किया, जो भी एफर्ट्स डाले, वो कभी गिने ही नहीं गए। और आप समझ चुके हैं कि कुछ लोगों की नजर में आप चाहे जितना भी अच्छा कर लो, आप हमेशा गलत ही रहोगे। और आपने इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है। आपने ये लड़ाई छोड़ दी है कि सबको खुश करना है। और इसी वजह से आपने अब उन लोगों से दूरी बना ली है जो आपसे प्यार नहीं करते, जो आपकी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं होते। क्योंकि अब आपको जबरदस्ती फिट होना नहीं है, अब आपको अपनी आत्मा को छोटा नहीं करना है। और आप साफ देख पा रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस आए, जो भी रुकावटें आईं, उनके पीछे यही नार्सिसिस्ट कार्मिक फीमेल थी, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखती, जो चालाकियों से, मैनिपुलेशन से, झूठे इल्जामों से, अफवाहों से, विक्टिम कार्ड खेलकर खुद को सही और आपको गलत साबित करती रही।
लेकिन अब आप इस पर्सन को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहते। आपकी साइलेंस अब आपकी शील्ड बन चुकी है और यूनिवर्स आपकी इस चॉइस को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। यहां मुझे समथिंग अबाउट 31 बहुत स्ट्रांग आ रहा है। ठीक है, कुछ 31 का नंबर आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। हो सकता है इस कार्मिक फीमेल की एज 31 हो, या फिर 31 जनवरी के आसपास आपने अपने जीवन में कुछ बहुत चैलेंजिंग फेस किया हो, कुछ ऐसा जो आपको हिलाकर रख गया हो। हो सकता है उस टाइम पीरियड में आपके ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट की गई हो, कुछ इवल इंटेंट्स रहे हों, कुछ स्पेल वर्क या मैनिपुलेटिव एनर्जी आपके खिलाफ भेजी गई हो। लेकिन मैं साफ देख पा रहा हूं कि वो सारी चीजें हॉरिबली बैकफायर हुई हैं। बिल्कुल उल्टा असर हुआ है। और उस टाइम पर भले ही आपने कुछ हेल्थ इश्यूज फेस किए हों, या मेंटली बहुत प्रेशर महसूस किया हो, या आपकी लाइफ के किसी एरिया में रुकावटें आई हों, लेकिन आप उन सब चीजों से और ज्यादा पावरफुल बनकर निकले हैं, और ज्यादा स्ट्रांग होकर, और ज्यादा अवेयर होकर, और ज्यादा पॉजिटिव होकर। और अब जो ग्रोथ आपके सामने खुलने वाली है, वो ऐसी ग्रोथ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यूनिवर्स आपको साफ मैसेज दे रहा है कि ओपन योर हार्ट टू द enormous ग्रोथ अहेड। क्योंकि जो एक्सपेंशन अब आपकी लाइफ में आने वाला है, वो डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड है, ये डेस्टिन्ड है। और इस ग्रोथ पर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लिखा है। और इसी वजह से ये जो कार्मिक फीमेल है, ये जो नार्सिसिस्ट एल्डर एनर्जी है, इसे अंदर से ये बात पता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, आप ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी फियर की वजह से, इसी इनसिक्योरिटी की वजह से ये पर्सन आपके रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश कर रही है, रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करने की कोशिश कर रही है, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी मेंटल पीस में डिस्ट्रैक्शन डालने की कोशिश कर रही है, ताकि आप फोकस्ड न रह सकें, ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड रहें, ताकि आप अपने पथ से भटक जाएं। लेकिन आपने वो सारे चैलेंजेस फेस कर लिए हैं, और उन सब से आप और ज्यादा बहादुर बनकर निकले हैं, और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनकर निकले हैं। और अब यूनिवर्स बिल्कुल क्लियर है कि इस ग्रोथ के रास्ते में कोई भी बाधा एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। नो इज नो। ये ग्रोथ अब रुकने वाली नहीं है। चाहे कोई कितना भी प्लान करे, प्लॉट करे, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करे, वो सब अब आपके तक पहुंच ही नहीं रही है। और लोग भी अब ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि जहां जहां आपके बारे में गसिप हो रही है, जहां जहां ये नार्सिसिस्ट पेरेंट आपकी बुराइयां कर रही है, वहां आप प्रेजेंट ही नहीं हैं। आप अपनी सफाई देने नहीं जा रहे हैं, आप खुद को डिफेंड करने नहीं जा रहे हैं, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और ये साइलेंस आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। क्योंकि ये एल्डर नार्सिसिस्ट पर्सन अपना साइड तो सुना रही है, लेकिन आपका साइड कोई नहीं सुना रहा। और यही चीज लोगों के मन में सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि जब कोई इंसान पूरी तरह चुप हो जाता है, तो लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि इसने पूरी तरह दूरी बना ली। और मैं देख पा रहा हूं कि इस फीमेल ने आपके बारे में बहुत गसिप की है, बहुत अफवाहें फैलाई हैं। आपको अकड़ू कहाँ है, आपको घमंडी कहाँ है, आपको जलने वाला बताया है, आपको जेलस बीइंग बताया है, तरह तरह के नाम दिए हैं, जल कुकड़ा, जल कुकड़ी, और न जाने क्या क्या। लेकिन उस समय आप वहां मौजूद नहीं थे। आपने अपना साइड रखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपने ये तय कर लिया था कि बड़ों के साथ बदतमीजी करना, बहस करना, या खुद को जस्टिफाई करना आपके संस्कारों में नहीं है। और इसीलिए आपने साइलेंट ट्रीटमेंट चुना, आपने दूरी चुनी। और आज आपका वही साइलेंस एक दहाड़ बन चुका है। क्योंकि लोग अब साफ समझ पा रहे हैं कि ये नार्सिसिस्ट पेरेंट सिर्फ ये बता रही है कि आपने उनसे बात बंद कर दी, लेकिन ये कभी नहीं बता रही कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, किस तरह का बर्ताव किया, किस तरह आपको इमोशनली ड्रेन किया, किस तरह आपके एफर्ट्स को इनविजिबल बना दिया। और यही अधूरी कहानी लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह बना रही है। और इसी के साथ मैं ये भी साफ देख रहा हूं कि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं,
अनकंडीशनल प्यार। चाहे कोई कितना भी उनका ब्रेन वॉश करे, चाहे कोई उनके कान भरे, चाहे आपके बारे में 100 बुराइयां कर दे, लेकिन फिर भी लोगों के दिल में आपके लिए प्यार है। लव सराउंड्स यू। आप वॉकिंग लव हैं। आपके सारे कनेक्शंस में प्यार बह रहा है। आपके लव्ड वंस आपसे बहुत प्यार करते हैं और मुट्ठी भर हेटर्स की नेगेटिविटी उस प्यार के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब लोग किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो कोई भी गसिप, कोई भी अफवाह उस प्यार को हिला नहीं सकती। और ये प्यार इसलिए है क्योंकि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं। आपको लीपा पोती पसंद नहीं है। आपको झूठी मिठास पसंद नहीं है। आपको साफ, दो टूक, क्लियर बात करना पसंद है। और यही आपकी एनर्जी है, यही आपकी सोल की फ्रिक्वेंसी है। और इसी वजह से यूनिवर्स, लोग और डिवाइन फोर्सेस सब आपके साथ खड़े हैं। और जो ग्रोथ अब आपके जीवन में आने वाली है वो इतनी बड़ी होगी कि जो लोग आज आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग कल आपकी चुप्पी को आपकी सबसे बड़ी जीत मानेंगे। सबसे पहले मैं यहां यह क्लियर करना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह की गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होते। आपको लोगों की बिचिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये उसकी बुराई उससे और उसकी बुराई उससे वाला जो पैटर्न होता है उससे आप खुद को पूरी तरह दूर रखते हैं। और यही वजह है कि आपकी एनर्जी बहुत तेजी से अपग्रेड हुई है। आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट हुई है। आप अब लोअर लेवल की बातों में, लोअर लेवल की सोच में, लोअर लेवल के ड्रामे में खुद को नहीं डालते। और यही चीज मुझे आपकी एनर्जी में बहुत क्लियर दिख रही है कि आप अब उस फेज से बाहर निकल चुके हैं जहां आपको हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़े या हर किसी को सफाई देनी पड़े। और अब जो फेमिनिन एनर्जी मुझे दिख रही है, जो एक नार्सिसिस्ट पेरेंट की तरह दिखती है, एक एल्डर फीमेल फिगर जिसने आपको बहुत लंबे समय तक कंट्रोल में रखने की कोशिश की, आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहा, आपकी लाइफ के डिसीजन, आपकी मूवमेंट, आपकी चॉइस, सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहा। इस पर्सन को अंदर से ये बात पता थी कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं। आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। आपके अंदर एक खास तरह की दिव्यता है, एक अलग तरह की डिग्निटी है, एक अलग तरह की सोल एनर्जी है। और शायद यही वजह थी कि ये पर्सन आपको कभी फ्री नहीं देखना चाहती थी, लेकिन अब ये आपको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब आप इनके हाथ से निकल चुके हैं और इसी वजह से ये फीमेल आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करना चाहती है, रुकावटें डालना चाहती है, आपको फिर से उसी पुराने सर्कल में खींचना चाहती है। लेकिन आप फाइट बैक करते हैं। आपके सामने ये सारी चालें बहुत छोटी पड़ जाती हैं क्योंकि आपका लेवल, आपकी फ्रीक्वेंसी अब बहुत हाई वाइबिंग है। और यहां मैं बहुत क्लियरली देख पा रहा हूं कि जस्टिस विल बी सर्व्ड ऑन जस्टिस पूरी तरह आपके साइड है। यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। हर इवल इंटेंशन पर, हर नेगेटिव प्लानिंग पर, हर चालबाजी पर यूनिवर्स ने स्टॉप लगा दिया है। अब कुछ भी वैसा आगे बढ़ने वाला नहीं है। यूनिवर्स खुद आपको ऐसे लोगों से दूर ले जा रहा है क्योंकि इस पर्सन ने बैक टू बैक आपके जीवन में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस क्रिएट की हैं। यहां मुझे एक मदर फिगर जैसी एनर्जी दिख रही है, एक मैच्योर फीमेल जिसके साथ आपका एक गहरा कार्मिक चैप्टर रहा है। और इस चैप्टर में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको चोट पहुंचाने की। आप सच में एक वुंडेड सोल्जर रहे हैं। आपने बहुत दर्द सहा है, बहुत माइंड गेम्स खेले गए हैं आपके साथ। कैसे आपके अधिकार छीने जाएं, कैसे आपको अलग थलग किया जाए, कैसे आपको लोगों से काट दिया जाए, कैसे आपको अकेला फील कराया जाए। और जब आपने सारी चीजें समझकर, एक्सेप्ट करके खुद को पीछे किया, खुद को एक्सक्लूड किया, तब भी इस फीमेल को चैन नहीं मिला। पहले ये चाहती थी कि आप इसके जीवन में रहें ही नहीं। आपको देखकर इसको चिढ़ होती थी, परेशानी होती थी। आपकी प्रेजेंस इसको ट्रिगर करती थी। और अब जब आप सच में इसके जीवन से निकल गए हैं तब भी इसको चैन नहीं है क्योंकि ये फीमेल इतनी डार्क एनर्जी से घिरी हुई है कि इसको आपकी लाइट से ही दिक्कत होती है। जो दिव्यता आप कैरी करते हैं, जो डिग्निटी आप बिना बोले कैरी करते हैं, वही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहां मुझे एक वन साइडेड कंपटीशन भी दिख रहा है। इस फीमेल के मन में हमेशा से ये चाह रही कि आप इससे नीचे रहें, आप इससे पीछे रहें, आप इसके सामने गिड़गिड़ाएं।
आप पैसों के लिए तरसें, आप कमजोर दिखें, आप रोते हुए दिखें, और यही इसकी ईवल इंटेंशंस रही हैं, जिनसे आपने अब हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया है। आपने बहुत फर्म बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, और अब इन बाउंड्रीज के अंदर घुसना इस फीमेल के लिए नामुमकिन हो चुका है। मुझे यह भी दिख रहा है कि इस फीमेल के अंदर असली इमोशंस हैं ही नहीं। ये दिखावा कर सकती है, रो सकती है, ड्रामा कर सकती है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल एम्प्टी है। और इसी वजह से आपने भी इस पर्सन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। आपने कोल्ड बिहेवियर चुना है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि कुछ लोगों को एक्सप्लेन करना बेकार है। और अब ये फीमेल आपके जीवन में वापस आना चाहती है, चीजें ठीक करने के नाम पर, या फिर नए तरीके से ट्रबल क्रिएट करने के लिए। क्योंकि आप दुखों से बाहर निकल रहे हैं, आप खुद को संभाल रहे हैं, आप अपने करियर पर फोकस्ड हैं, आप अपने जीवन को सुधार रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बेहतर हो रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, हैप्पीनेस वापस आ रही है, आप हील हो रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। और ये सब चीजें इस फीमेल को अंदर से परेशान कर रही हैं। ये चाहती है कि ये सब एंड हो जाए, लेकिन यूनिवर्स कुछ और चाहता है। यूनिवर्स इन इवल इंटेंशंस की एंडिंग चाहता है, और आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग्स, बड़ी अपॉर्चुनिटीज लाना चाहता है। और यूनिवर्स को चैलेंज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑडेसिटी है, क्योंकि होना वही है जो यूनिवर्स चाहते हैं। किसी एक इंसान की मर्जी नहीं चलती डिवाइन प्लान के आगे। और अपकमिंग टाइम में आप बहुत क्लैरिटी, बहुत पीस और बहुत ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। भले ही इस फीमेल को खुद नहीं पता कि इसे क्या चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। और आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि गॉडेस एनर्जी आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही है। आपकी लाइट सेफ है, आपकी एनर्जी सेफ है, और अब जो भी आगे आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाईएस्ट गुड के लिए आएगा। तो अब जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वो बिल्कुल आपके नियंत्रण में है। पहले जितनी बार आपने अपने आप को इन चैलेंजेस, इन नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से जूझते हुए पाया, अब उस पूरे सिचुएशन का टर्न पूरी तरह से बदल चुका है। अब आप बिल्कुल अलग जगह पर हैं। अब आप खुद को ज्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। अब आपको अपने अंदर एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा है। पहले जिन चीजों से आप डरते थे, या जिनका सामना करने में आपको कंफर्टेबल नहीं लगता था, अब वही चीजें आपको मामूली सी लग रही हैं। और यही वो बात है जो इस पर्सन को, जो कि अब तक आपके जीवन में उथल पुथल मचाने का कारण बनी हुई थी, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इसने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी तेजी से खुद को इतना मजबूत बना लेंगे। पहले जहां ये आपको अपनी काबू में करना चाहती थी, अब वहीं ये पर्सन खुद परेशान हो रही है, क्योंकि अब वो आपको अपनी दुनिया में वापस नहीं खींच सकती। ये जो फीमेल है, ये हमेशा से आपके खिलाफ प्लानिंग करती रही है। हमेशा ये चाहती थी कि आप फेल हों, आपका आत्मविश्वास टूटे, आप हिम्मत हारें। लेकिन अब ये सारी चीजें इसके खुद के सिर पर आकर गिर रही हैं। आपको पता है कि इसने आपके बारे में बहुत गसिप की है, आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाई हैं, और लोगों को गलत तरीके से ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश की है। पर अब ये चीजें लोगों के सामने खुलकर आ रही हैं। अब लोग समझने लगे हैं कि जब ये आपके बारे में बुरी बातें कर रही थी, तो इसका असली उद्देश्य क्या था। लोग अब ये देख पा रहे हैं कि ये जो कुछ भी कह रही है, वह सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि वो आपकी छवि को खराब कर सके। और इसका ये खौफनाक सच धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। अब लोग जानने लगे हैं कि जब आपने अपने आप को इस पर्सन से अलग किया, तो वो इसका कारण क्या था। लोग समझ पा रहे हैं कि आपने यह कदम क्यों उठाया, और वो आपके खिलाफ किसी भी तरह की बुराई फैलाने के बावजूद भी आपको समझने लगे हैं। अब इस पर्सन को यह समझ आ रहा है कि उसने क्या खो दिया है, और यही उसे अंदर से परेशान कर रहा है, क्योंकि वह जानती है कि अब उसे वापस आपके पास आने का कोई रास्ता नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको इस पूरे माहौल से अपनी दूरियां बनाकर रखना चाहिए। आप जैसे ही इन सब बुरी और नकारात्मक ऊर्जा से खुद को अलग करते हैं,
वैसे ही आपकी सफलता की ओर बढ़ने की गति और तेज हो जाती है। जैसे ही आपने खुद को इस हर किस्म की नेगेटिविटी से अलग किया, वैसे ही आपकी ऊर्जा इतनी प्योर और डिवाइन हो गई कि अब आप और ज्यादा ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। और यह जो फीमेल है, जो आपके जीवन में चैलेंजेस और ड्रामा क्रिएट करती है, वह जानती है कि आप अब जो कुछ भी करने वाले हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। वह चाहती है कि आप उसकी नजरों में छोटे हों, लेकिन अब आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप खुद को किसी भी परिस्थिति में नहीं घेरने वाले। इस समय आपके जीवन में जो प्रोग्रेस हो रही है, जो अपार सफलता आ रही है, वो अनकंडीशनल है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपकी डिवाइन एनर्जी का नतीजा है। और यही चीज उस नार्सिसिस्ट पेरेंट, उस फीमेल को बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि अब वह देख रही है कि हर बार वह जो आपकी राह में रुकावटें डालती थी, वो सारी चैलेंजेस आपको और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। वह चाहती थी कि आप टूट जाएं, लेकिन आपको किसी ने भी नहीं तोड़ा। आप खुद को समझ चुके हैं, अपनी ताकत को जान चुके हैं, और अब आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब जब ये फीमेल आपकी सफलता को देखेगी, तो इसके पास कोई भी रास्ता नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी हार को देखेगी, क्योंकि अब उसकी सारी चालें, सारी साजिशें सब एकदम बेकार हो चुकी हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, और वह यह है कि जब भी हम अपनी ग्रोथ को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां होती हैं जो हमें आकर रोकने की कोशिश करती हैं। यह इस फीमेल का ही उदाहरण है, जो बार बार आपके जीवन में झंझटें क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब आपको इस पूरे सिचुएशन को अलग तरीके से देखना है। आपको यह देखना है कि यह सारी चीजें आपके लिए एक सीखने का रास्ता हैं। हर बार जब यह किसी भी तरीके से आपकी राह में रुकावट डालने की कोशिश करती है, तो वह खुद आपके लिए एक और मजबूती का कारण बनती है। आप धीरे धीरे अपनी शक्ति को और ज्यादा महसूस करेंगे। यह पूरी सिचुएशन आपके लिए एक डिवाइन टूल है, जिससे आप अपनी खुद की एनर्जी को और मजबूत बना रहे हैं। अब आने वाला वक्त आपके लिए और भी ज्यादा उज्जवल है। हर दिन आप एक नए और बेहतर इंसान के रूप में सामने आ रहे हैं। आप हर दिन अपने जीवन में और भी ज्यादा प्यार, शांति और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपको खुद पर और अपने जीवन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो ग्रोथ और ब्लेसिंग्स आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वह किसी ने भी सोचा नहीं था। यह पूरी तरह से आपके लिए डिवाइन है, और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखेंगे, वह यह है कि आपका सच्चाई पर चलना, आपका खुद से ईमानदार रहना, यही आपकी असली ताकत है। यही वजह है कि अब आपका जीवन शांति और संतुलन से भरा हुआ है। आप जिस तरह से जीवन को लेकर अपने दृष्टिकोण को बदलते जा रहे हैं, और जिस तरीके से आप खुद को इन हरकतों से ऊपर उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको और भी ज्यादा सफल बनाएगा। हमेशा याद रखें, जब आप सच के मार्ग पर चलते हैं, तो यूनिवर्स भी आपके साथ चलता है, और अब आपको यही फल मिल रहा है।